अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इस्हाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, आज मार्केट में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, रुपए की कदर जो है वो कम हो चुकी है। इवन इतनी कम हो चुकी है कि श्रीलंका से भी कमज़ोर हो चुका है पाकिस्तानी रुपया। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और कैसे ठीक हो सकता है ये हालात, कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है। रुपये की जो कदर है वो श्रीलंकन रुपये से भी कम हो चुकी है, कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? इमरान खान के आने से इमरान खान आएगा, हालात ठीक हो। हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे हुआ कि एक पाकिस्तानी करेंसी श्रीलंका से भी, वो मुल्क जो डिफॉल्ट हो गया था उससे भी नीचे चलेगी? तो बस यही वजह है ना, इमरान खान नहीं है, इस वजह से नीचे चली गई। सर, रुपए की कदर जो है वो श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे गिर चुकी है, क्या कहें? साढ़े मुल्क की बदबख्ती है ना यार, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, डिफाल्टर हो रहा है मुल्क। बिल्कुल, की लगता कितना ठीक होगा? दुआ करो कि अल्लाह ही बेहतर सजा, सानू तो कोई नज़र नहीं आ रहा बंदा कि जो कोई ऐसा संभाल सके आके। बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने के करीब हुए हैं, बिल्कुल इस तरह ही। हमारा रुपया है वो श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे चला गया, क्या कहेंगे? यार बस बुरे ही हालात हैं, क्या कहें। कैसे ठीक हो सकते हैं? यार जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा ना तभी और ठीक हुकूमत एक उस पे आएगी मौजू पे, तब होना है, क्योंकि ओपोजिशन भी अपने रोले डाले हुए, हुकूमत ने अपने रोले डाले हुए, तो ऐसा तो नहीं चल सकता। और जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी वो बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। की कहोगे रुपया कमज़ोर हो गया? सर ये चोर हुकूमत बैठा हुआ है, पैसे तो लाजिम कमज़ोर होएगा सर। आपको लगता है कि खान की हुकूमत में ठीक था? ठीक नहीं था, फिर इससे बेहतर था। कैसे ठीक हो सकता? सर अभी ये चोर हुकूमत उठ जाएगा, चले जाएगा, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इलेक्शन होने चाहिए। अल्लाह से हमारा ये उम्मीद है इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन ये लोग करता नहीं है, ड्रामे करता है, कभी एक केस उसके ऊपर डालता है, कभी दूसरा केस डालता है। उसको ये चाहिए इलेक्शन डालना है, दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा सर। हो गया, दूध दूध हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा। इलेक्शन होने चाहिए, इनका ये कहना है। और भी लोगों की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई पाकिस्तानी रुपया जो है उसकी कदर, सर पाकिस्तानी रुपये की कदर कम होगी, श्रीलंकन करेंसी से भी कम हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है। सर कम हो गई है, श्रीलंका से भी नीचे चलेंगे। श्रीलंका की जो शरह निकली है सालाना महंगाई की वो 35% है, हमारी 36.4% है। देखें जब हम हमारे हुक्मरान अपने केसेस बनाने और ख़त्म करने में पड़े रहेंगे तो फिर यही होगा। सर कैसे ठीक हो सकता है मुल्क? यही होगा कि ये जो सियासी लड़ाइयाँ हैं ये छोड़ के हम मुल्की मईशत की तरफ तवज्जो दें। लगता है कि जल्दी सियासी लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी? मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे? करेंसी हमारी लो हो चुकी है, लो चुकी है। श्रीलंका से भी लो हो गई है। अल्लाह खैर करेगा सर। सर कैसे बेहतर हो सकता है? सर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। किससे उम्मीद है, कौन करेगा? अल्लाह से उम्मीद है सर, और किसी से नहीं है। सर हमारा जो रुपया है वो श्रीलंकन करेंसी से भी लो हो चुका है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहेंगे आपको, बस हमारी श्रीलंका एक वो मुल्क है जो डिफॉल्ट हो चुका हुआ था। होल्ड हो चुका है, बस ये सियासतदानों की और करम नवाजी है सारी। तो आपको लगता है कि ये ठीक होगा? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है। कौन करेगा? ये 75 साल में तो नहीं हुआ, चलो अगले 75 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पे जो रुपया है वो डूबता ही जा रहा है? डूबते ही जा रहा है। वो क्या कहें, फिलहाल तो ऐसे ही है ये मामला, जैसे जब तक सियासत से नहीं सही होगी ऐसे ही रहना ये। कौन कसूरवार है? कसूरवार कोई किसी को नहीं कह सकते, अवाम किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि जो कहेगा किसी को वही गलत होगा इसी टाइम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। यार हमारा रुपया जो है वो श्रीलंकन करेंसी से भी लो हो गया, क्या कहेंगे? भाईजान इसकी असल मसला ये है कि अगर हम देखें तो हमारा मतलब आजकल पॉलिटिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। हर कोई मतलब इक़्तिदार की लालच में पड़ा है और किसी को मतलब, तो इसकी वजह से हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज़ मतलब हमारी जो बिज़नेस हब है उस पर बहुत बुरा मतलब असर पड़ता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारी करेंसी और फिर डॉलर किस हद तक पहुँच गया आपको पता है। क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसका? सबसे पहले हमारे बड़े ज़िम्मेदार है, क्योंकि उस हमारे सारा कंट्रोल उसके हाथ में, और उसको चाहिए कि ईमानदारी से अपने मुल्क को अपना मुल्क समझ के उन्होंने काम करें और इस तरह ना करे कि बस सिर्फ अपने मफाद के खातिर आगे बढ़े, कुछ हमारे आवाम का भी सोचे, तो इंशाल्लाह बेहतर है। कैसे ठीक हो सकता है? जब एक बंदा नियत करता है ठीक हो रही, तो हर किसी के पास इतना शौर है कि ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे अल्लाह खैर करे, हम दुआ कर रहे हैं।
इनको उम्मीद है कि ये ठीक हो सकता है और हमारे जो बड़े बैठे हैं उनका ही ये सारा कसूर है कि आज रुपया जो है हमारा इतना डाउन चला गया हुआ है कि हम लोग जो है वो श्रीलंका से भी नीचे आ चुके हुए हैं। करेंसी श्रीलंकन करेंसी से भी लो हो गई है क्या? तो पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो ही चुका है सर डिफ़ॉल्ट जाहिर का बात है, श्रीलंका वो मुल्क है जो डिफ़ॉल्ट था ना, वही तो बात है। पाकिस्तान कसूर सभी हुक्मरानों का ही है, किसी एक बंदे का तो नहीं है ना, सभी बंदों का ही कसूर है। ठीक होना तकरीबन नामुमकिन है, जब तक ये याशियाँ अशराफिया नहीं छोड़ते तब तक ये तकरीबन नामुमकिन ही है। तकरीबन नामुमकिन है इनका ये कहना है। और भी लोगों की तरफ जाते हैं कि वो क्या राय पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर हमारी करेंसी श्रीलंका करेंसी से भी लो हो चुकी है। श्रीलंका वो मुल्क था जो डिफ़ॉल्ट हो गया था, क्या कहेंगे? करेंसी लो हो चुकी है? आई थिंक सो ऐसा नहीं है सर। आप देखें कि हमारी जो सालाना महंगाई है वो 36.4% आई है, ठीक है। आप अपना फिगर करेक्ट कीजिए। आई थिंक इट्स अ डबल, लेकिन 36 जो हमने देखी है, जो हमारी शरह निकली है वो 36.4 है, उनकी 35 है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी सूरत भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक एनर्जी, पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ठीक है। और पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका जैसे हालात की तरफ नहीं जाएगा। डॉलर जहाँ पे डांस कर रहा है उसका डॉलर्स का आप कह लें, देखिए डॉलर्स का जो इम्पैक्ट है वो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो इस वक्त करंटली सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस वजह से डॉलर थोड़ा सा अब जा रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि पाकिस्तान गोइंग्स टू बी डिफ़ॉल्ट, नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे, हमारी करेंसी जो है वो श्रीलंकन करेंसी से भी लो हो चुकी है? भाई मैं तो एक ही तजवीज़ दूंगा कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुआशरा जो है ना, कोई मुल्क तब तरक्की करता है जब आप झूठ छोड़ देते हैं बोलना। हमारे सोसाइटी में जो है ना झूठ बहुत ज़्यादा हो गया है। आप कोई भी फील्ड देख लेते हैं, आप मीडिया देख लें, आप पॉलिटिशियंस देख लें, आप बिजनेसमैन देख लें, सारे लोग जो हैं वो झूठ पे अपनी जो है ना वो स्टेटमेंट देते हैं। तो अब हमारी करेंसी बेस्ट हो सकती है। एक ही सूरत में मुल्क जो हमारा वो तरक्की कर सकता है कि अगर हम झूठ को छोड़ें और सच का सामना करें, सच को फेस करें और सच का बोलबाला करें। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि हमारा दीन भी इसकी देता है, तबलीग करता है इस चीज़ की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। इसका मफ़हूम ये आयत का, अब 6666 आयतें हैं कुरान पाक की, अगर आप किसी एक आयत पे अमल कर लें तो आपकी जो है ना वो इस्लाह हो सकती है। इंडिविजुअल्स की इस्लाह होगी तो फिर आपका पूरा मुआशरा जो है उसकी इस्लाह होगी। इसका मफ़हूम यह है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो, सच्ची किया करो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके अमाल आपके लिए दुरुस्त कर दिए जाएंगे और आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की तहकीक वो कामयाब हो गया। असिद्क़ु युन्जी वल किज़्बु युहलिक, सच निजात दिलाता है, झूठ हलाक करता है। अब देखिए ये हमारा हमसाया मुल्क है जो इंडिया की आप बात करते हैं, आप कहते हैं जी हम मुस्लिम्स हैं और हम बिलीवर हैं और वो नॉन बिलीवर हैं। अब जो उनका उपनिषद के अंदर जो माटो जैसे हमारा है फेथ डिसिप्लिन यूनिटी है, तो उनके माटो के अंदर में ये लिखा हुआ है कि ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स, कि जो सच है, अकेला सच जो है वो हर जगह पे छा जाता है। अगर उनका ये बिलीव है तो हमारा ये बिलीव क्यों नहीं है? बेसिकली तो हमारे दिन से ये चीज़ें ली गई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें सच बोलना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए। हम हमेशा भारत का मुकाबला करते आए हैं। श्रीलंका की सालाना महंगाई 35% है, हमारी 36.4% है, इंडिया की सिर्फ 4.7% है। लगता है कि हम कितने सालों में आके उनके मुकाबले में आएंगे? भाई मुकाबले की तो, कंपैरिजन की तो बात ही नहीं कर रहा ना। सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो है आपकी इंडिविजुअल लेवल की जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूरी होती है, और उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी शख्सियत है, जो आपके ज़िंदगी के अदो आदाब हैं और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब मैं एज ए इंडिविजुअल अपने मुल्क के लिए क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा क्या पार्टिसिपेशन है, तो ये चीज़ मैटर करती है। हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहें और पार्टिसिपेशन ना करें तो इससे तो मुआशरा ठीक नहीं होगा ना। हम दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हम अपने दामन में झांकें और अपने एंड से, चाहे वो काश्तकार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है। बताएं कि कितने साल लगेंगे हमें कि हम बेस्ट हो सकें? ये तो मैं आइडिया नहीं दे सकता, ये तो आपको कोई इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर बंदे को अपने एंड से पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आप मुझे बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सर श्रीलंकन करेंसी से लो हो चुकी है हमारी करेंसी, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार?
हमारे हुक्मरान जिम्मेदार है, हमारे पॉलिसी मेकर जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार? ये बेचारी पब्लिक तो जिम्मेदार नहीं हो सकती। हमारे अवाम हैं वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे आ चुके हैं। वो जितने जोगे हैं वो टैक्सेस दे रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन 75 साल गुजर गए हैं, अभी तक मैं वो हार्ड कोई सेंटेंस ना बोल जाऊँ, कोई शर्म तक नहीं आ रही कि इनका भी ख्याल किया जाए। बस वो अपने जो तिजोरियाँ भरने में मसरूफ़ हैं, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। हुकूमत से पूछ ले, हुकूमत कहती है ए हुकूमत ने किया, ए से पूछ ले कहती बी ने किया। कहाँ पे सर ये तो हमारी रिवायत है, जो भी अगली हुकूमत आती है वो प्रेडिसेसर पे अपना सारे का सारा जो है वो मलबा डालती है कि पिछली हुकूमत ये जो है करके गई है, लेकिन ऐसा जो है वो एक वतीरा बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि जो एक दूसरे के ऊपर मलबा डाले, सिवाय एक पार्टी के जो अभी रिसेंटली जिसकी हुकूमत ख़त्म हुई है, इसके अलावा तो वही ख़ानदान है जो बार बार बारियां ले रहे हैं, वही लोग हैं, वही कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, वही उन्हीं में से, उन्हीं की पार्टीज़ में से प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इन्हीं में से चंद लोग हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। सर क्या काम किया है? ज़ीरो काम किया है। कुछ दिखाएं तो सही। रोड बना दिया, लाहौर खूबसूरत बना दिया आपका। सर लाहौर आपने खूबसूरत बना दिया, मेरी जेब में पल्ले में पैसा नहीं है, मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए कर्जा लेके डबल स्टोरी कोठी बना लूं, मुझे इंसान या अक्लमंद कौन कहेगा? ये बिल्कुल अहमकाना हरकतें हैं इनकी, और गरीब आवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है। सर अभी आप आटे का रेट चेक करें, अभी आप चीनी का, जितनी भी अशियाए ज़रूरियाँ हैं, जैसे इलेक्शन पास आ रहा है रेट कम हो रहे हैं थोड़े बहुत। सर देखें ये भी अल्टीमेटली जो है वो बर्डन होगा हमारी इकोनॉमी पे। ये बस फूल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो डस्ट थ्रो कर रहे हैं पब्लिक की आइज़ में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो इन द लॉन्ग रन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कितनी देर लगेगी पाकिस्तान सेट हो जाए? सर पाकिस्तान को, जहाँ पे पाकिस्तान की ये पोजीशन है, अब जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है, अब कंसिस्टेंटली पूरी ऑनेस्टी के साथ लोग, ये जो हमारे हुक्मरान तबका है, ये मेहनत करें ईमानदारी के साथ, कम से कम इसको 10 साल लगें कि ये दोबारा जो है ना वो अपनी असल पोजीशन में आ सके, जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें बाकी जितनी भी सोशल इवल्स हैं, बाकी इवल्स हैं, उनको आप बिल्कुल ख़त्म करके ईमानदारी के साथ काम करें, जो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। सो नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम कहती है कि ये हुक्मरानों का कसूर है, हुकूमत ये कहती है कि भाई हम नहीं जानते, हमें मिले ही खजाने खाली थे। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।